ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे समान ज्ञान का बुक है, वन लाइनर 15,000 प्लस, इसका ही हम आज केमिस्ट्री पार्ट 2 करेंगे। हमने इससे पहले फिजिक्स कंप्लीट कर दिया, अब केमिस्ट्री करने वाले हैं और आज केमिस्ट्री पार्ट 2 में पूरा केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और इन सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और कल जहां से छोड़े थे उसके आगे से हम शुरू करते हैं। चलिए, अगला है, किसी पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को मोल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। एक मोल को अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है, यानी अवोगाद्रो की संख्या कहा जाता है एक मोल को। एक अवोगाद्रो की संख्या को 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु आयन होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि एक अवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है और इस तरीके से नंबर दिया रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। किसी यौगिक के लिए मूल संख्या के साथ अणु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसी तत्व के लिए मूल संख्या के साथ परमाणु का उपयोग किया जाता है। 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर माना जाता है। चाहे वो एसटीपी हो या एनटीपी हो, किसी भी गैसीय पदार्थ का आयतन जो होता है 22.4 लीटर माना जाता है। ठीक है, मोल बराबर होता है भार बट्टा अनुभार या भार बट्टा परमाणु भर। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, विलय का मोल जो होता है, विलय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलय का मोल बटा विलय का मोल प्लस विलय का मोल, यानी कि स्मॉल एन बटा एक्स प्लस एन। ये आपको फॉर्मूला बेस्ड ये फॉर्मूला है, इससे कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और विलायक का मोल प्रभाज होता है विलायक का मोल बटा विलायक का मोल प्लस विलय का मोल। ठीक है, इसे बड़ा कैपिटल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एक्स। ठीक है, सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग के कारण है और सभी अयस्क खनिज होते हैं और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जितने भी अयस्क होते हैं ये खनिज होते हैं, लेकिन जितने भी खनिज होते हैं ये अयस्क नहीं होते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है और इस घटना को कहते हैं तापीय उत्सर्जन। ठीक है, जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह ब्रिटल या भंगुर कहलाता है। मैंने जो भी धातु हो अगर हथौड़ा से मारा जाए टूट जाए तो उसे ब्रिटल या भंगुर कहते हैं। ठीक है, Mg धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। ठीक है, वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनाते हैं आदर्श धातुएं हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं और उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण सोना, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी हैं। यानी कि उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण क्या हैं? सोना, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी हैं। प्याज व लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? पोटेशियम के ऊपर प्याज और लहसुन गंध क्यों मारता है? उसमें पोटेशियम उपस्थित रहता है जिसके कारण वो गंध मारता है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलिनियम का प्रयोग होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है उस पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करता है और साधारणतः मरकत यानी पन्ना का रंग गहरा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कठोर जल कहते हैं। यदि एक लौह तार पर कॉपर सल्फेट के घोल रखा जाता है तो तांबा क्या हो जाता है? तांबा अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि
वल्नीकरण कहलाती है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की जो विधि होती है वो वल्नीकरण कहलाती है। धातु में तन्यता यानी डक्टाइल का गुण होता है, धातु में डक्टाइल का गुण होता है। सोडियम धातु बेंजीन व ईथर में क्या होती है, विलय है। और हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में बोहलर ने यूरिया का निर्माण किया। ठीक है, आरडीएक्स की खोज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आरडीएक्स की खोज हैनिंग ने की थी और अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से होता है। अमोनिया का जो उत्पादन होता है ये हैबर विधि से होता है। पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है और इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.5 से लेकर 1.5% तक होता है। और फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप लाल फास्फोरस है। फास्फोरस का सबसे क्रियाशील अपरूप पीला फास्फोरस है और फास्फोरस का सबसे विषैला अपरूप श्वेत फास्फोरस है। सल्फाइड ऐश का सांद्रण प्लवन विधि से होता है और सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वो पिटवा लोहा होता है। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फोरेट के रूप में पाया जाता है। रबर आसानी से बेंजीन में घुलनशील होता है। रबर जो होता है वह आसानी से बेंजीन में घुलनशील है। और पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल आकृति बनती है। पारा को जब आप एक बर्तन में रखिएगा तो एक उत्तल आकृति बनती है। वह जल जो साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है कठोर जल कहलाता है और हाइड्रोजन का उष्मांक सर्वोच्च होता है। और पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत 2.7% है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रसायन शास्त्री, अभियंता एवं उद्योगपति थे। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में तांबा समान मात्रा में पाया जाता है और हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम समान रूप में पाया जाता है। हड्डी तथा सीमेंट में कैल्शियम जो होता है ये समान मात्रा में पाया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाए तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। मिट्टी में घुले नाइट्रेटस का अवशोषण करके पौधे उन्हें मुक्त N2 में परिवर्तित करते हैं। आयोडीन, टिंचर आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन है, जबकि मूंगफली की फसल में फास्फोरस की सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद लाभप्रद होगी। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60 से 70% होती है, जबकि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत 0.0% यानी कि 0 होता है। कार्बन एक अधातु है जिसे आवर्त सारणी के 14 और 4a वर्ग में रखा गया है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती हैं। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को अपरूप कहते हैं। एक ही तत्व हो जिसका रूप जो है विभिन्न प्रारूप हो उसे अपरूप कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 होता है। कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल एवं गैस कार्बन है। काला हीरा को बोट कहा जाता है। इसका प्रयोग कांच काटने तथा चट्टानों में छेद करने के कार्य में किया जाता है। कोयले के भंजक आसवन से बने अवशेष को कोक कहते हैं। कार्बन का सबसे अधिक क्रियाशील अपरूप चारकोल होता है और चारकोल की प्राप्ति लकड़ी के भंजक आसवन से होती है। हीरे रात में चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण चमकते हैं, जबकि इस्पात की कठोरता कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। ठीक है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है। इस्पात के उत्पादन के लिए वात्या भट्टी में अन्य पदार्थों के साथ कोक का प्रयोग होता है। कोक का अपचायक और ईंधन के रूप में कार्य करता है। अलकतरों का निर्माण डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि से कोल गैस का निर्माण करने के क्रम में होता है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12% होता है, जबकि फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप
बिजली घरों में कोयला के जलने के पश्चात की राख है। फ्लाई ऐश जो होता है कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयला के जलने के पश्चात की राख है। हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक हैं, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है। एल्केन के प्रमुख उदाहरण मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि हैं। ठीक है। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन के समान सूत्र होता है CnH2n। ठीक है। एथीन C2H4 एल्कीन का उदाहरण है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है CnH2n-2। ये सारा जो एल्केन एल्काइन का जो ये है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन बनाती है, जबकि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से मीथेन प्राप्त होती है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह डाई मिथाइल ईथर देता है। खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन के परस्पर मिलने के कारण होता है। दूध, स्याही तथा रक्त कोलाइडी पायस इमल्सन के उदाहरण हैं। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। कोहरा बादल गैस में द्रव को कोलाइडी विलयन है। धुआं गैस में ठोस का विलयन है। रसायन शास्त्र में सर्वाधिक घुलनशील एसीटोन है। NaCl की विलेयता D2O तथा H2O के संदर्भ में D2O की अपेक्षा H2O में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। शक्कर घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। चीनी, नमक, नौसादर, अमोनिया तथा लवण जल में घुलनशील है। रबर नैफ्ता में घुलनशील है। पेंट एवं रेजिन तारपीन के तेल में घुलनशील है। जिस ताप पर गैसों के अणु गति करना बंद कर देते हैं उसे परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल पर रहते हैं। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV = nRT होता है। गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादन ग्राहमन ने किया था। सामान्य ताप पर दाब किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प दाब का 2 गुना होता है। गैस के आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने प्रतिपादित किया था और वास्तविक गैसों से संबंधित समीकरण P + A/V² × V - B = RT होता है को वांडर वाल्स वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। और गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंध रासायनिक संयोग के नियम का नाम गेलुसॉक का नियम है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के प्रकार हैं ठोस ईंधन, लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल। द्रव ईंधन पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, एल्कोहल। और गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एवं गोबर गैस। ठीक है। चलिए, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पीट कोयला जिसमें 60% कार्बन लगभग होता है। लिग्नाइट कोयला जिसमें 67% कार्बन लगभग होता है। और बिटुमिनस कोयला जिसमें 88% कार्बन लगभग होता है। और एंथ्रासाइट कोयला जिसमें 94% कार्बन लगभग होता है। हम लोग प्रायः बिटुमिनस कोयले का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, जिसमें 88% क्या होता है, कार्बन रहता है। पीट कोयले में जीवाश्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल ईंधन में होता है। कार्बोरेटर का कार्य पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रित करना होता है। और CNG का पूर्ण कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये NTPC में पूछा था। पेट्रोल में 20% मोम की मात्रा होती है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव गैसोलीन है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है, यानी कि उसका एफिशिएंसी कम होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन संख्या है। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण CV देसाई ने किया। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ टेट्राएथिल लेड होता है।
शुद्ध अल्कोहल में ईथर एवं बेंजीन मिलाने पर पावर अल्कोहल बनता है, यानी शुद्ध अल्कोहल में अगर ईथर एवं बेंजीन मिला दीजिएगा तो वो पावर अल्कोहल बन जाएगा। पावर अल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। असफाल्ट और बिटुमिनस पेट्रोल के उत्पाद हैं। विश्व में पैदा होने वाले बिजली में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत 17% है। गैसोलीन प्राकृतिक गैस चारकोल और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का अधिक ईंधन मान होता है। कोयला गैस, वायु अंगार गैस, भाप अंगार गैस एवं तेल गैस में वायु अंगार गैस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है और चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने में क्या हो जाता है, खर्च होता है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक का कार्य प्रतिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना है। कोयला के अपूर्ण दहन से CO गैस उत्पन्न होती है। मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। RDX एक प्रकार का विस्फोटक है और समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% है। एक्सरे जो होता है एक्सरे मानव अस्थि को पार नहीं कर सकता है, यानी कि हड्डी को वो पार नहीं कर सकता है। पीला रंग दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज डी ब्रोगली ने की और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन से प्राप्त होता है। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और द्रव्यमान को संहति भी कहा जाता है। पदार्थ का संहति विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है। शेविंग क्रीम रेजिन और ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। DDT एक तीव्र कीटनाशक है। शुष्क बर्फ जीवाणु को पनपने से रोकता है। पराबैंगनी किरणें का उपयोग रोगाणुनाशक प्रक्रिया के कार्य में होता है। H2O वाष्प श्वेत निर्जल CuSO4 को नीला रंग प्रदान करता है। एक अणु ऑक्सीजन 16 AMU के बराबर होता है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ नमी होने से दुर्गंध निकलती है। नायलॉन का निर्माण एडिपिक एसिड एवं हेक्सामेथिलीन डायएमीन को संघनित करके किया जाता है। मिथेनॉल को वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रासामान्य शराब का संरक्षक यूरिया NaCl एवं यूरिक अम्ल हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका सक्रियण ऊर्जा को बदलता है। एक गैस के द्रवीकरण के लिए अनुकूल दशाएं कम तापमान एवं उच्च दाब हैं। शुगर से अल्कोहल में रूपांतर की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है और सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। और फिटकरी में जल के अणुओं की संख्या 24 होती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद्य होता है। मस्तिष्क द्वारा संदेशों को संचार रासायनिक क्रिया है। ट्राइग्लिसराइड एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.13 × 10⁻28 ग्राम होता है। मच्छर भगाने वाले क्रीम का मुख्य निर्माणक तत्व नीम है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। पानी में फिटकरी सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। वनस्पति खाद पौधे का संतुलित व उर्वरक होता है। इंडोल एवं एस्केटोल के कारण मल दुर्गंध देता है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति दाब पर एक वास्तविक गैस कम आयतन घेरती है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत के निक्षेपण से है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप है।
गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूतल की विभिन्न परतों का सही क्रम ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट है। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत के भविष्यवाणी कार्ल सागन ने की। पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार कैवेंडिश ने मापा था। मिथाइल एमीन का सूत्र CH3NH2 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 होता है। जब एक कोलाइड तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे एरोसोल कहा जाता है। जबकि रंगीन पदार्थ क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह अपचयन क्रिया होती है। वह गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखते हैं क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है। मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम पैम डिस्क ने की। NaNH4 प्लस HPO4 माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र होता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अणु चुंबकीय है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाम महाराष्ट्र में है। लाल लेड का सूत्र Pb3O4 होता है। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl मुक्त करने के कारण होता है। वेल्डिंग में मृदु इस्पात का प्रयोग होता है। नॉर एड्रिनलिन रासायनिक द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। बॉयल के नियम का सूत्र V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p है। विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह छड़ जो धनावेशित होती हैं एनोड कहलाती हैं। ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाती हैं। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वोल्टेज सेल, लेक्लांस सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। वोल्टेज सेल का आविष्कार सन 1799 ईस्वी में एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया था। वोल्टेज सेल में एक जस्ते की छड़ एवं तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है। वोल्टेज सेल में कांच की बर्तन में रखे तांबे की छड़ को एनोड कहते हैं। वोल्टेज सेल में कांच के बर्तन में रखे जस्ते की छड़ को कैथोड कहते हैं। अब देखिए, वोल्टेज सेल में विद्युत वाहक बल EMF का मान 1.08 वोल्ट होता है। लेक्लांस सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनिया क्लोराइड यानी कि नौसादर का संतृप्त विलयन भरा होता है। लेक्लांस सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी होती है। जबकि लेक्लांस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1.5 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। जबकि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। लेक्लांस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। ये याद रखिएगा, सिर्फ डेनियल का 1.08 होता है जबकि शुष्क और लेक्लांस का समान होता है। सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट होता है जबकि 6 सेल वाली कार बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट होता है। ठीक है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है और मीथेन प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। मीथेन की प्रकृति समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन के बंधनों का बीच का कोण 109 डिग्री 28 सेकेंड होता है। ठीक है। एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एसिटिलीन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी और एसिटिलीन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने, निश्चेतक के रूप में, धातुओं को काटने जोड़ने में, बेंजीन के संश्लेषण में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी होता है। CFC का पूर्ण रूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFC ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CFC को फ्रेयॉन भी कहा जाता है। फ्रेयॉन का उपयोग विलायक, प्रशीतक व परिक्षेपक के रूप में होता है और इथाइल अल्कोहल एवं रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इथाइल अल्कोहल को पीने से मानव शरीर में
उत्तेजना पैदा होती है। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग मादक द्रव या शराब वाइन के रूप में किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव है जिसका गंध शराब की तरह होता है। जहरीले शराब पीने वालों की अधिकांश मृत्यु मिथाइल अल्कोहल के कारण होती है। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य होता है। ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल तथा रक्त के अल्प मात्रा में पाया जाता है। ईथर श्रेणी के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण डाई इथाइल ईथर है, जिसे सिर्फ ईथर भी कहा जाता है। जर्मनी के एक चिकित्सक वेलेरियस कोल्डस ने 16वीं शताब्दी में इथाइल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके डाई इथाइल ईथर बनाया था। क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम 1831 में लिविंग ने की थी। श्वास के साथ क्लोरोफॉर्म का वास लेने से बेहोशी होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 को पायरिन के नाम से भी जाना जाता है। पायरिन बिजली से लगी आग बुझाने में काम आता है। यूरिया को सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में मूत्र से प्राप्त किया गया था। वोहलर ने 1828 ईस्वी में यूरिया को अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फॉर्मिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी तथा मधुमक्खी में पाया जाता है। ये कई बार पूछा गया कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटी में, मधुमक्खी में, बहुत सारा में, तो ये याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल शब्द लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम फॉर्मिकस से लिया गया है। एसिटिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी फिल्म तथा रेयन बनाने में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में प्राय वनस्पतियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल थोड़ी मात्रा में मूत्र में भी पाया जाता है। मानव गुर्दे किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट में एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी यानी स्टोन की बीमारी होती है। लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में उपस्थित होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। क्या होता है? थकावट का अनुभव होता है। तो साइट्रिक अम्ल साइट्रस यानी खट्टे फलों में पाया जाता है, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली तथा अंगूर में उपस्थित रहता है। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, जबकि बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। बेंजीन का सबसे पहला फैराडे ने 1825 में आविष्कार किया था। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल यानी ऑयल ऑफ मिर्बेन भी कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन की खोज सर्वप्रथम मिस चर्लिच ने 1834 में किया था। फिनॉल को बेंजीन को मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनॉल की खोज सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में रुंगे ने कोलतार से किया था। फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल यानी विस्फोट, फिनोल्फथालीन, बेकेलाइट, सैलोट, एस्पिरिन, सैलिसिलिक अम्ल आदि के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का उपयोग ट्राइनाइट्रोबेंजीन नामक यानी TNB विस्फोट के निर्माण में होता है। बेंजिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरो द्वारा प्रतिस्थापित करने में टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी C2F4 बनता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुत से अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। टेफ्लॉन एक अदहनशील पदार्थ है। टेफ्लॉन का उपयोग अनेक उपकरण तथा यंत्रों के निर्माण में होता है। ठीक है। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबर है। नियोप्रीन का उपयोग विद्युत केबल में विद्युत अवरोध पदार्थ के रूप में होता है। सैकरिन टोल्यूइन C6H5CH3 के ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड चीनी से 550 गुना मीठा होता है। सैकरिन का प्रयोग शरबतों में तथा मधुमेह, डायबिटीज के
रोगियों के लिए चीनी की जगह के किया जाता है। नेफ्थलीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है जिसकी गोलियां कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में उपयोगी होती है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड रेशा है जिसे एडिपिक अम्ल का संघनन हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ कराने पर नायलॉन प्राप्त होता है। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल, रस्सियाँ आदि बनाने में होता है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन होता है। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर, प्राकृतिक गैस आदि क्या करते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटसविले नामक स्थान पर खोदा गया था। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग किया जाता है। किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विस्फोटक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि पैदा होती है। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएटी एक रंगहीन तैलीय पदार्थ है, तैलीय द्रव है जो डायनामाइट बनाने के काम आता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। टीएनटी का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन यानी कि ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है। टीएनटी सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला एक विस्फोटक है। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 ईस्वी में किया था। और टीएनपी का पूरा रूप जो है ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। ठीक है, चलिए ये पूरा हमने केमिस्ट्री ख़त्म कर दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।